यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की जॉब करते थे, तो इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। लेकिन जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तो हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था और उसके बाद हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं एक अलग ही रूम लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल हर रात को एक नई मूवी दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे एक रात को जब मैं बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर दी थी कि तभी 3 से 4 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आ रही थी कि तभी मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन बाहर से वह आवाज़ अभी भी आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती और उसके बाद बंद हो जाती। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकल आएगा। लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। कि तभी मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। लेकिन बाद में हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। लेकिन मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। लेकिन वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने भी मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही उनके रूम में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उस आवाज़ के आने का कोई भी समय नहीं था। कभी तो वह आवाज़ 10 से 10:30 के बीच में आती थी। लेकिन एक बात पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी तो उस आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन 8-9 महीने के बाद हमें नया फ्लैट मिल गया था और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट की जगह पर जो लोग नए रहने के लिए आए थे, वह लोग हमारी जान पहचान के थे
उनका बेटा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछने लगे कि क्या आप सबको कभी कभी उस घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था और बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर ऐसा क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्मा रहती थी। आज उस बात को 14 साल हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं कि आज भी वही आवाज़ सुनाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर जागने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।